हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग इंग्लिश तारू। क्या आप भी नाइफ को के नाइफ या ऑनेस्ट में एज को बोल देते हैं? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज हम इंग्लिश के साइलेंट लेटर को बहुत ही इजी लैंग्वेज में सीखेंगे। मैं आपको कॉमन साइलेंट लेटर्स, उनकी प्रोनाउंसिएशन और डेली यूज वर्ड एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। और वीडियो के एंड में 10 क्विज क्वेश्चन भी होंगे, जिससे आप चेक कर सकेंगे कि आपने कितना सीखा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बी साइलेंट लेटर की। बी साइलेंट कब होता है? जब एम के बाद और टी के पहले बी आता है तो बी साइलेंट हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं अपन। जैसे कॉम, यहाँ एम के बाद बी आया है तो बी साइलेंट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? कोम। कोम यानी कंघा। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे डम, डम यानी गूंगा, इसमें भी एम के बाद बी आया है तो बी साइलेंट हो गया, इसको क्या बोलेंगे? डम यानी गूंगा। और डाउट में टी के पहले भी आया है तो बी साइलेंट हो गया, है ना। तो डाउट यानी संदेह। मेरे साथ रिपीट कीजिए। कोम यानी कंघा, डम यानी गूंगा, डाउट यानी संदेह। अब बात करते हैं के साइलेंट लेटर की। के साइलेंट कब होता है? जब के के बाद एन आता है तो के साइलेंट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल नी, यहाँ के बाद एन आया है तो के का उच्चारण नहीं हुआ, के साइलेंट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? नी यानी घुटना। और एग्जाम्पल देखते हैं। नॉक, यहाँ पर भी के बाद एन आया तो के साइलेंट हो गया, इसको बोलेंगे नॉक यानी खटखटाना। नाइफ, इसमें भी एन के पहले के आया है तो इसको के का उच्चारण नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? नाइफ यानी चाकू। आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। ओके। नी यानी घुटना, नॉक यानी खटखटाना, नाइफ यानी चाकू। अब बात करते हैं जी साइलेंट लेटर की। जी साइलेंट कब होता है? जब भी एन के पहले जी आता है तो जी साइलेंट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। रेन यानी एन के पहले जी आया है तो जी साइलेंट हो गया, उसका उच्चारण नहीं हुआ है, तो उसको क्या पढ़ेंगे? रेन यानी राज। ओके। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉरेन में भी एन के पहले जी आया है तो जी साइलेंट हो गया, इसको क्या बोलेंगे? फॉरेन यानी विदेश। रिजाइन यानी इस्तीफा देना। ठीक है, मेरे साथ रिपीट कीजिए। रेन यानी राज, फॉरेन यानी विदेश, रिजाइन यानी इस्तीफा देना। इसके बाद बात करते हैं एज साइलेंट लेटर की। एज का उच्चारण कब नहीं होता है? जब एज किसी शब्द के शुरू में आता है और ठीक उसके बाद स्वर आता है। आप सबको स्वर तो मालूम होगा। कौन से स्वर होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, जैसे ए आई ओ यू। ओके, तब एज साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आवर, यानी एज के बाद स्वर आया है। ओ एक स्वर है, एक वॉवेल है, तो एच का उच्चारण नहीं हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? आवर यानी घंटा। ठीक है। और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे ऑनेस्ट, इसमें भी एच के बाद ओ आया तो एच का उच्चारण नहीं हुआ, क्या बोलेंगे इसको? ऑनेस्ट यानी ईमानदार। सेम ये भी ऑनर यानी सम्मान। मेरे साथ रिपीट कीजिए। आवर यानी घंटा, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, ओनर यानी सम्मान। इसके बाद बात करते हैं एल साइलेंट लेटर की। एल साइलेंट कब होता है? जब ए ओ यू के बाद एल आता है तो वह साइलेंट हो जाता है। जैसे काम, इसमें भी ए के बाद एल आया है ना। ए ओ यू के बाद एल आता है तो एल साइलेंट हो जाता है। इसमें ए के बाद एल आया है तो एल साइलेंट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? काम यानी शांत। ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कूट यानी सकना, इसमें भी यू के बाद एल आया है तो एल साइलेंट हो गया, इसको बोलेंगे सिर्फ कूट यानी सकना। पाम यानी हथेली। मेरे साथ रिपीट कीजिए। काम यानी शांत, कूट यानी सकना, पाम यानी हथेली। नेक्स्ट बात करते हैं पी साइलेंट लेटर की। अगर आपको ये लेसन यूज़फुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, इससे मुझे ऐसे और इंग्लिश लेसन बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ओके। अब बात करते हैं पी साइलेंट लेटर की। जब यहाँ किसी शब्द के शुरू में
NST से पहले आता है ना। चलो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे साइकोलॉजी यानी एस के पहले पी आया है तो बी का उच्चारण नहीं होगा, पी साइलेंट होगा। इसको क्या बोलेंगे? सिर्फ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। और एग्जाम्पल देखते हैं न्यूमोनिया, इसमें भी एन के पहले पी आया है तो इसका पी साइलेंट हो गया। ओके, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया यानी फेफड़े की सूजन। मेरे साथ रिपीट कीजिए, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, न्यूमोनिया यानी फेफड़े की सूजन। अब बात करते हैं टी साइलेंट लेटर की। टी साइलेंट कब होता है? जब टी के बाद LEI और शब्द के अंत में एस व EN और एफ व EN के बीच में टी आए तब टी साइलेंट हो जाता है ना। इसकी 3 कंडीशन हो रही है। जैसे जब टी के बाद LEI और शब्द के अंत में एस व EN और एफ व EN के बीच में टी आए तब टी साइलेंट हो जाता है ना। चलो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हेज़न, इसमें भी लास्ट में एस और EN के बीच में टी आया है ना, तो टी साइलेंट हो गया। इसको क्या बोलेंगे? हेज़न। हेज़न यानी जल्दी करना। और सेम इसके SH ऑफन, ऑफन यानी एफ और EN के बीच टी आया है तो टी का उच्चारण नहीं होगा, टी साइलेंट हो गया। इसको क्या बोलेंगे? ऑफन। ऑफन यानी अक्सर। क्या है? फिर से रिपीट कीजिए मेरे साथ। हेज़न, हेज़न यानी जल्दी करना। ऑफन, ऑफन यानी अक्सर। इसके बाद बात करते हैं W साइलेंट लेटर की। ओके, W साइलेंट कब होता है? जब किसी शब्द के शुरू में WI और ठीक उसके बाद R आ जाए तब W साइलेंट हो जाता है ना। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। रॉन्ग, जैसे W के बाद R आया है तो W साइलेंट हो गया, उसका उच्चारण नहीं होगा इसमें। इसको क्या बोलेंगे? सिर्फ रॉन्ग। रॉन्ग, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? रॉन्ग। रॉन्ग यानी गलत। सेम इसके प्रकार और देखते हैं। रिस्ट, जैसे इसमें भी W के बाद R आया तो इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा? रिस्ट। रिस्ट यानी कलाई। इसमें भी रेसल, रेसल यानी कुश्ती। रेक, रेक यानी नष्ट करना। मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए। रॉन्ग, रॉन्ग यानी गलत। रिस्ट, रिस्ट यानी कलाई। रेजल, रेजल यानी कुश्ती। रेक, रेक यानी नष्ट करना। अब वीडियो के एंड में चलते हैं क्विज की तरफ, है ना। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए हैं। अगर आपको जो क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही हो या फिर आपको ये वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और लर्न इंग्लिश विद आरू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।